ये वीडियो बन रहा है वीज़ा कन्वर्जन के ऊपर। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछते हैं कि हमारे पास विजिटर वीज़ा है, हमारे पास ट्रांजिट वीज़ा है, राइट। तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं और कई जिनके पास नहीं भी है वो पूछते हैं कि अगर हम ये लगवा लें तो कन्वर्ट हो जाएगा, विजिटर लगवा लें तो वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो इन सवालों के जो जवाब हैं हम अकॉर्डिंग टू रीसेंट 2026 आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले तो वीज़ा कन्वर्टेबल होता है, उसका आंसर है येस। बस बाकी ये है कि किस स्ट्रीम्स में कन्वर्टेबल है वो मैटर करता है। जैसे कि विजिटर वीज़ा की अगर एग्जांपल है, विजिटर वीज़ा इज़ एन ओपन वीज़ा जो कि सभी वीज़ाज़ में कन्वर्ट हो सकता है अनटिल एंड अनलेस आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। जो एक एक्सेप्शन है विजिटर वीज़ा में कन्वर्ट जो नहीं बंद कर दिया गया है वो सिर्फ है स्टडी वीज़ा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमने शॉर्ट में भी बताया था, आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि ये जो वीज़ाज़ होते हैं वैलिड एंट्री ही मानी जाती है जो कि कन्वर्टेबल होती है। अगर आपने किसी जुगाड़ से इलीगली एंट्री मारी है, ऐसे भी आते हैं ना, जैसे हमने शॉर्ट्स में बताया था जिसमें वो कहते हैं कि रीच पे हम जाके आपसे पैसे लेंगे, तो ये रीच वाला जो काम है ना, इसमें बहुत अमाउंट मांगा जाता है और आपको वहाँ पहुँचा भी दिया जाता है। वो जो वीज़ा होता है दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन वीज़ा, ठीक है, और वो कन्वर्टेबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें या चेक करवाएं हमसे अगर आप करवाना चाहते हैं कि भाई जो आपके पास वीज़ा है, जो आप कह रहे हो मेरे पास विजिटर वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, पहले वो चेक करो विजिटर वीज़ा जेन्युइन है या नहीं। अगर ऐसे जुगाड़ वाला लिया तो कन्वर्ट कतई नहीं होगा, वहीं पर आपका गेम ख़त्म है। और अगर उस वीज़ा से आपने रीच कर भी ली या आपको किसी तरह वहाँ से रीच वाला सिस्टम से आप वहाँ पहुँच गए तो आप वहाँ कैश जो गई रह जाओगे। और कैश वाला देखिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कैश पे दोनों तरफ से खतरा होता है, जो आपको काम करवा रहा है उसको भी और जो काम कर रहा है उसको भी। स्ट्रेट अवे आपको कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो जिस अमाउंट पे वो डील करते हैं उससे 1/3 अमाउंट पे या उससे भी कम अमाउंट में आपका अच्छी प्रोफाइल बन सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक लीगल वीज़ा लेके कन्वर्टेबल के स्टेप पे तो जा सको ना, अदरवाइज़ नहीं जा सकते, ठीक है। तो पहला तो ये क्लियर होगा कि यू शुड हैव जेन्युइन वीज़ा, यू शुड हैव जेन्युइन एंट्री विदाउट एनी जुगाड़, तभी वो कन्वर्ट होगा। दूसरा, आप एलिजिबल होने चाहिए उस कन्वर्जन के लिए। जैसे आप 408 वीज़ा की एग्जांपल लेते हैं। 408 वीज़ा इज़ ए टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा। ये काफ़ी लोगों को अब पता लग गया, पहले नहीं पता था। ये बेसिकली आपको टेम्परेरी एक्टिविटीज़ करने के लिए ग्रांट किया जाता है और इसकी जो ड्यूरेशन रहती है 3 महीने से लेकर 2 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन किस स्ट्रीम में आप 408 लगाते हैं। अब एग्जांपल लें कि आप कोई इवेंट अटेंड करने गए हैं, लाइक कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं, उसमें 3 महीने का वीज़ा मिलता है। अब इसका यूएसपी ये है कि इसमें स्टडी वीज़ा पे भी आप फाइल डाल सकते हो, इस पर स्टडी वीज़ा डल सकता है। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि विजिटर पे तो बंद हो गया और किसी वीज़ा, बाकी ये जितने भी वीज़ाज़ हैं जो कि टेम्परेरी नेचर के हैं उस पर आप स्टडी वीज़ा डाल सकते हो। अब आगे स्टडी वीज़ा का क्या सवाल है, वो ये है कि आप अकॉर्डिंग टू द स्टडी क्राइटेरिया जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए। आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो, जो आपका पिछला बैकग्राउंड है, कोई गैप है तो उसका क्या आपके पास जस्टिफिकेशन है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ओके हैं तब आपको स्टडी वीज़ा मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं, राइट। तो सेकंड एस्पेक्ट ये है कि कन्वर्जन में आप एलिजिबल होने चाहिए, राइट। स्टडी वीज़ा डालना है तो आप स्टडी के हिसाब से एलिजिबल होने चाहिए, वर्क वीज़ा डालना है तो आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए और एम्प्लॉयर के हिसाब से आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इस वीडियो से जो आपको पता लगे। पहला, आपके पास लीगल एंट्री यानी लीगल प्रॉपर वीज़ा होना चाहिए, उसको आप वीवो पे भी चेक कर सकते हैं, नहीं पता लग रहा हमारे से चेक करवाइए, वो आपका लीगल ओके है, देन वो कन्वर्टेबल है, ठीक है। और वो कन्वर्जन करने के बाद अगर आपके पास सारा कुछ अकॉर्डिंग टू द वीज़ा है, देन वो कन्वर्ट हो भी जाता है और आपको वीज़ा मिल भी जाता है, ठीक है। अब इस एक वीडियो में हम काफ़ी तरह के वीज़ाज़ के बारे में अगर इकट्ठे बोलेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो अभी मैंने सिर्फ आपको पॉइंटर्स बताए हैं कि ये चीज़ आप चेक कर लो तभी वो पॉसिबल है, ठीक है। तो बाकी आप कंसल्ट करना चाहते हैं, जूम मीटिंग बुक कीजिए, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ चार्ज। इसमें हम आपको अपना वैल्यूएबल टाइम देते हैं, आपको एक क्रिस्प
गाइडेंस देते हैं कि इस तरह से आपने ये परस्यू करना है, तो उसके लिए पेमेंट देनी पड़ती है। तो इसी नंबर, आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं मेरे से कहीं पर भी हो आप वर्ल्ड में, यू कैन जस्ट टाइप हेलो बाय व्हाट्सएप एंड कॉन्टैक्ट अस।